गृह मंत्री बने हुए हैं तो बाबा साहब के संविधान का ही देन है। माफी मांगेंगे, अगर नहीं माफी मांगेंगे तो उनको कैबिनेट से बाहर होना होगा। मनुस्मृति देश में नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद देश में नहीं चलेगा, ब्राह्मणवादी कानून नहीं चलेगी। चलेगी तो बाबा साहब का संविधान ही चलेगा। आप देख रहे BMW न्यूज बिहार, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए यहाँ पर भाकपा माले के द्वारा विधायिका के द्वारा गृह मंत्री पर लगाए जाए आरोप को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप इनसे देख सकते हैं कि बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे हिंदुस्तान। और यहाँ पे तमाम जो है वो भाकपा माले के लोग हैं। अच्छा, आज आप लोग भी यहाँ पे मार्च कर रहे हैं, लगातार गठबंधन भी कर रही है, क्या लग रहा है कि क्या होने वाला है? राजनीतिक में कुछ बदलाव होगा? पूरे देश आज बाबा साहब के अपमान जो हुआ है सड़कों पर है और पूरे दिल्ली से लेकर पटना तक हर जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दें और नहीं तो जनता अपने कटघरे में खड़ा करेगी और एक न एक दिन उनको मजबूर कर देगी। मनुस्मृति देश में नहीं चलेगा, ब्राह्मणवाद देश में नहीं चलेगा, ब्राह्मणवादी कानून नहीं चलेगी। चलेगी तो बाबा साहब का संविधान ही चलेगा। अच्छा, क्या लगता है गृह मंत्री का ये बयान के बाद क्या लग रहा है विधानसभा में असर पड़ेगा एनडीए का? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। पूरा देश की जनता, बिहार की जनता जागरूक है। बाबा साहब के संविधान जो बनाया गया उसी का वजह से आज हम लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो कोई आज राष्ट्रपति बना हुआ है, कोई प्रधानमंत्री बने हुए हैं, कोई देश के गृह मंत्री बने हुए हैं, तो बाबा साहब के संविधान का ही देन है। इसलिए बाबा साहब के संविधान को बनाने वाले को अपमान करना वह जो है बहुत ही गलत काम है। इसलिए हम केंद्रीय मंत्री से मांगते हैं कि इस्तीफा कर दें और साथ ही साथ आम जनता से, बाबा साहब के लोगों से, उनके भक्तों से माफ़ी मांगें। नाराजगी जता रहे गृह मंत्री को लेकर। देखिए, आप लोगों ने देखा कि संसद के अंदर किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया गया, जो कि इस हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। बाबा साहब जिसने जो संविधान निर्माता है, जिसने पूरे देश में बराबरी का अधिकार दिया है, पूरे देश में महिलाओं को अधिकार दिया है, पूरे देश को समरसता के साथ चलने का सिद्धांत दिया है, उस बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान संसद के अंदर गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम लोग इस मांग के साथ उतरे हुए हैं कि गृह मंत्री को कैबिनेट से बाहर करो, गृह मंत्री सबके देश के सामने माफ़ी मांगे, गृह मंत्री इस्तीफा दे। इन मांगों को लेकर के आज हम लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। पूरा देश सड़कों पे उतरा हुआ है और जिस तरह से संसद के अंदर विपक्ष के साथ धक्का मुक्की की जा रही है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो ये तानाशाही रवैया इस देश में नहीं चलने दिया जाएगा। आपको लगता है कि माफी मांगेंगे गृह मंत्री? माफी मांगेंगे, अगर नहीं माफी मांगेंगे तो उनको कैबिनेट से बाहर होना होगा, उनको इस्तीफा देना होगा। ये लोकतंत्र का तकाजा है, अन्यथा पूरा देश सड़कों पे उतरा हुआ है और भी आगे बड़ी लड़ाई होगी। विपक्ष के साथ है, विपक्ष में भी तो लालू प्रसाद यादव के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया महिलाओं को लेकर, बिल्कुल से क्यों नहीं हटे? वो बिल्कुल महिलाओं के सवाल पर उसका भी विरोध सब हम लोगों ने किया कि महिलाओं पर कोई भी अभद्र टिप्पणी करेगा उसको, और ये जो बाबा साहब पर टिप्पणी है, ये दोनों को आप एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। अभद्र टिप्पणी पे बात हो सकती है, उसका विरोध हम लोगों ने किया है, उसको जायज़ नहीं कहा जा सकता। मगर बाबा साहब जिसने संविधान का निर्माण किए हैं, जिसको कि कहा जा रहा है बाबा साहब कर रहे हैं, और आप जिसको एक साथ जोड़ रही हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं गृह मंत्री पे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि वो उनको माफी मांगना चाहिए, कैबिनेट से बाहर हो जाना चाहिए? लेकिन अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं बोला इससे। ये नहीं बोला क्योंकि वो नहीं चाहती है। वो चाहती है कि मनुवादी सिद्धांत लागू हो। वो चाहती है कि बाबा ये संविधान को बदल दे, इसीलिए वो इस तरह गृह मंत्री ने बोला है संसद के अंदर। तो नहीं हो, अभी तक भाजपा ने कुछ नहीं कहा है, मगर उनको देश के सामने झुकना पड़ेगा, देश के सामने पीछे हटना पड़ेगा।
ये था गृह मंत्री को जो बयान है, उसके बाद लगता है कि विधानसभा पर इसका इफेक्ट भारी पड़ने वाला। लेकिन बिहार की राजनीतिक में भी एक नया भौचाल आ चुका है। सभी लोगों का मांग है, जो एनडीए से नहीं बल्कि विपक्ष में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, माफी मांगना पड़ेगा, कैबिनेट से बाहर होना पड़ेगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।